हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। थोड़ा हम कुछ ये फार्मूला लिखे हैं पोलोगोन का, तो चलते हैं, देख लीजिए आप लोग भी इस फार्मूला को देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स करके रखिएगा, जिससे आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं, इस देखिए पॉलीगॉन का है, तो आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पॉलीगॉन का है, ये बोला गया है, पहला में लिखा हुआ है किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री। दूसरा में बोला गया है समबाहु भुज के प्रत्येक बहिष्कोण 360/2 होता है, कहने मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब समबाहु भुजा के प्रत्येक भुज जब बराबर होगा तब। अगला में चलते हैं, तो प्रत्येक बहिष्कोण प्लस प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री होता है। चौथा में आते हैं सभी अंतःकोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। पाँचवा में चलते हैं, 5 नंबर में समबाहु भुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और अगला चलते हैं 6 नंबर में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, नोट्स कर लीजिए। तो चलते हैं, इसी टाइप से जो सवाल एग्जाम में आपको पूछेगा तो इसको हल करते हैं। ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्त, हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, सवाल बताते हैं आपको। देखिए दोस्त, ये हमारा पहला सवाल है, तो ये सवाल आप लोग पढ़िए। हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो बोलते हैं कि मैथ्स जो हम बताते हैं सवाल पढ़िए, बार बार कहते हैं सवाल पढ़िए, क्योंकि सवाल नहीं पढ़िएगा आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, सवाल पढ़िए, यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ बोला गया समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो प्रत्येक बहिष्कोणों का माप क्या होगा। इसी टाइप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ बोला है प्रत्येक बहिष्कोणों का मान क्या होगा, और समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या दिया हुआ है, तो नहीं निकाल लीजिएगा। क्या करना है, हमें पता है कि प्रत्येक बहिष्कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। क्या होता है, 360। तो 360 डिग्री को अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो वो हमारा बहिष्कोणों का मान आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए 360 डिग्री को ये 12 भुजाओं की संख्या 12 है, इसको भागा दे देते हैं तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। बढ़ते 36, 30 डिग्री, ये आंसर होगा। प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा यहाँ, 30। ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। तो चलते हैं, एक और सवाल बताते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल है। और हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारा वीडियो आप लोग बड़ा करके, स्क्रीन बड़ा करके देख लीजिएगा, तब आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है दोस्त, हमारा वीडियो का जब भी आप लोग देखते होंगे तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा, तो आपको साफ साफ सवाल भी दिखेगा और सवाल समझ में भी आएगा। तो चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इस सवाल को आप लोग पढ़िए। यहाँ देखिए बोला गया है यदि एक समबाहु भुज का बहिष्कोण 40 डिग्री है, तो समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है। यहाँ एक समबाहु भुज का बहिष्कोण का मान दिया हुआ है और भुजाओं की संख्या बोला है, तो इसमें भी यही तरीका अपनाना है जो तरीका बताए हैं। तो इसको भी क्या करना है, 360 डिग्री लिख के, और ये 40 डिग्री जो दिया हुआ है इससे भागा दे देंगे तो हमारा भुजा आ जाएगा। समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या आ जाएगा। इसको काटिए, कितना कि 9 आया। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 9 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल हम आपको बता रहे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारा तीसरा सवाल है। तो ये सवाल पढ़िए। यहाँ बोला गया है किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो अष्टभुज के बहिष्कोण का माप क्या होगा। थोड़ा सवाल यहाँ चेंज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सवाल में लड़का लोग फंस जाता है, तो यहाँ फंसना नहीं है। यहाँ सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें ध्यान देने की बातें हैं। तो हम पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं क्या, कि प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों मिलकर क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमें मालूम हो गया कि दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। तो एक कोण का, प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया हुआ है, तो अगर हम 180 में से जो घटा देंगे यहाँ हमारा वही आंसर होगा।
180 में से जो घटा देंगे 135 दिया हुआ है, अगर घटाते हैं तो बहिष्कोण का मान नहीं आ जाएगा। तो चलिए यहाँ घटा दीजिए, यहाँ का वही घटाना है 180 और 135 घटाना है, कितना आएगा देखिए 5 और 4 ये 45, यहाँ 45 डिग्री आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल में लड़का लोग स्टूडेंट लोग फंसते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। देख लीजिए आप लोग सवाल को बढ़िया से पढ़िए, और जब भी हम बोलते हैं कि सवाल को हमारा वीडियो को जब भी आप देखते होंगे तो इसकी आप अपने स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सवाल साफ साफ दिखेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ बोला गया है कि एक अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, और कुछ दिया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें को हम लोग पता है हम लोगों को कि क्या है कि अष्टभुज, और हमको पता है कि अंतःकोण और बहिष्कोण का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ अष्टभुज, अष्टभुज मतलब क्या है 8 भुजा वाला। तो 8 भुजा का टोटल योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक भुजा का मान निकाल लेंगे, यहाँ से प्रत्येक भुजा का मान निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, तो देखिए 8 भुजा वाला है, तो जब उसका कोण निकालिएगा ना 360 डिग्री होता है। तो 360 बटा 8 कर देंगे, यहाँ से भागा दे देंगे, यहाँ से प्रत्येक भुजा का मान आएगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, ध्यान, ऐसा सवाल जब भी आपको दिखेगा तो क्या बोला, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालना है। तो लेकिन हमें पता है कि अष्टभुज है, तो इसका जो अष्टभुज होता है ना जी, पॉलीगोन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगोन, ये बहुत भुजा टोटल जो कोण होता है वो कोण 360 डिग्री पर ही होगा। तो 360 डिग्री अगर हम 8 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ भागा दिए तो कितना आ जाएगा देखिए 4 दूना 8, 4 से 9 36, 45 डिग्री आएगा। करिए 45 डिग्री आया। तो ये हमें क्या पता चल गया, ये हमें पता चल गया क्या, अंतःकोण का माप निकालना है, ये बहिष्कोण आ गया। अगर इस टोटल भागा दे देते हैं 8 भुजा 8 से, तो क्या आ जाएगा बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान हमें पर मालूम चल गया, यहाँ पर 45 डिग्री मालूम चल गया, 45 डिग्री। अगर ये हम अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे कि 180 में से 180 डिग्री हमें पता है, 180 डिग्री में से हम घटा देते हैं 45, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो घटाइएगा कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, 135 डिग्री। 135 डिग्री यहाँ आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 135 डिग्री आंसर होगा। 135 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में है। इसी को एक और तरीका से बताते हैं, वो फॉर्मूला तरीका है। तो चलिए फॉर्मूला तरीका से बताते हैं। यहाँ क्या लिखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n माने क्या होता है भुजा, n माने क्या होता है भुजा। इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो 8 - 2 गुना 180 डिग्री करेंगे बटा 8 नीचे भी लिखेंगे यानी मैंने भुजा, और इसको काटते हैं, सोल्व करते हैं, 6 गुना 180 करेंगे बटा 8 नीचे हो जाएगा। और इसको 2 से काटे, 2 चौके 8, यहाँ काटे 3, फिर यहाँ काटे इसको 4 से, कितना आएगा 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 135। ये भी तरीका है जो फॉर्मूला तरीका है, लेकिन ये जो बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ प्रत्येक अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालना है। तो हमें पता है कि कोण क्या होता है टोटल, अगर अष्टभुज के बाहरी टोटल कोण क्या होता है 360 को अगर हम 8 से भागा दे देते हैं भुजा से, तो क्या निकल गया बहिष्कोण निकल गया। और हमको पता है कि बहिष्कोण और अंतःकोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री में हम घटा देते हैं 45, तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा जल्दी सा। दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल मैथ्स गुरु अंश है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हम जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो को बड़ा करके देख लीजिए। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए और देखिए, तो साफ साफ सवाल दिखेगा। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।